हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने किया था, अब उसका सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है 1/7 को अगर डिवाइड करते हैं या उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वैल्यू आती है 0.142857। मतलब एक ऐसा ब्लॉक आता है जो हर बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है 1/7 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नंबर है। मतलब ये 6 नंबर का ब्लॉक बार बार रिपीट होता रहेगा। तो क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, पूछा गया है 2/7, 3/7, 4/7 इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है, लेकिन इसको बिना डिवाइड किए। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 2/7 अगर है तो इसको हम 1 इंटू 2/7 लिख सकते हैं। 1 यहाँ पे कर, 2 यहाँ पे करते हैं, 1 यहाँ पे, 2 इंटू 1/7, मतलब 2 से इंटू कराएंगे तो 2/7 आ जाएगा। तो हम सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे और 1/7 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्यूशन निकालते हैं। 2/7 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। 2 इंटू 1/7 इसकी वैल्यू है 0.142857। इसमें बार लगा हुआ, बार लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 से इसमें इंटू कराते हैं, 2 7 जा 14 हो जाता है, 2 5 जा 10, 1 11 हो गया, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। पॉइंट में ये आंसर आ गया। मतलब 2/7 की वैल्यू आएगी 0.285714। इसी तरह 3/7 करते हैं। इसको हम फिर लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू हमको पता है क्या है, 0.142857। इस पे सॉल्व करते हैं फिर से। 3 से इंटू कराते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 टू 17, 3 8 जा 24, 25 हो जाएगा। उसके बाद 3 2 जा 6, 6 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके ऊपर बार सेम आगे वाले भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। 4/7 है, इसमें क्या करना है, 4 इंटू 1/7 करना है। फिर 4 इंटू 1/7 की वैल्यू पुट करनी है 142,857। फिर जो वैल्यू आती है यहाँ पे लिख के बार लगा देना। इसी तरह 5/7 का भी करना है, 6/7 का भी ऐसे ही करना है। 5 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7। 1/7 की हमको वैल्यू पता है 5 इंटू 0.142857। इसी तरह यहाँ पे 6 इंटू 0.142857। फिर बार लगा देते हैं, इसमें बार लगाते हैं, इसमें इंटू कराते हैं। 6 इसमें इंटू कराते हैं, 6 1 जा 42, 6 5 जा 30, 34 हो जाएगा। 6 8 जा 48, 48 प्लस 3, 48 प्लस 3 51 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 12 5 17, 6 4 जा 24, 24 1 25 हो जाएगा। 6 1 जा 6 2 8 हो जाएगा। 0 पॉइंट सेम ये भी आप ये अपने आप से करेंगे क्वेश्चन। मतलब 1/7 हमको पता था, उसी के बेस में हमने 2/7 की वैल्यू निकाली, 3/7 की वैल्यू निकाली, सभी की निकाली। ये सारे नंबर आ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, मतलब ये ब्लॉक रिपीट होगा। 3/7 का रहेगा तो ये ब्लॉक रिपीट होगा। इसी तरह से 6/7 रहेगा तो ये ब्लॉक बार बार रिपीट करेगा। मतलब ये सारे रेशनल नंबर हैं, सारे रेशनल नंबर है। क्यों है? डेसिमल एक्सपेंशन करने पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है लेकिन रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हो वो होता है रेशनल नंबर। इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस
द फॉलोइंग डेसिमल या एक्सपेंशन इन p by q. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे 0.6 बार। क्वेश्चन गिवन है 0.6 बार है, इसको हमको p by q के फॉर्म में लिखना है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको करना है। जैसे डेसिमल जो रेशनल नंबर होते हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन में भी लिखे जाते हैं। ये कैसा नंबर है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ, मतलब 6 बार बार रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होता है। तो डिफिनेशन के अनुसार रेशनल नंबर की 0.6 के ऊपर जो बार है ये रेशनल नंबर होगा, उसी रेशनल नंबर के फॉर्म में हमको इसको डिनोट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है उसमें देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिसमें जो रिपीट हो रहा है, तो हमको क्या करना है, पॉइंट के बाद जो एक डिजिट है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर एक डिजिट है कुल मिला के एक जीरो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दो नंबर के ऊपर रिपीट हो रहा है, मतलब 67 लिखा होता है, 67 अगर रिपीट हो रहा है तो हम डबल जीरो मतलब 100 से इंटू करते हैं, मतलब ये नंबर एक बार हमको पॉइंट के पहले लिखना होता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि जो भी नंबर गिवन है उसको हम सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब 0.66 ऐसा डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब पहला तो काम यही है कि जो भी नंबर दिया जाए डेसिमल एक्सपेंशन में उसको x के इक्वल रखना है, रखने के बाद उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर देना है। मतलब पॉइंट 6 के ऊपर बार है तो 6 बार बार रिपीट होगा, तो एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, मतलब एक जीरो को मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 वी गेट। इक्वेशन के एक साइड में जो भी काम करेंगे वही काम दोनों साइड में करेंगे। इधर हो जाएगा 10x, ये इसके इक्वल है, इसमें हम डायरेक्ट इंटू कराते हैं 10 से। 10 से इंटू कराने पे क्या होगा, पॉइंट राइट साइड जाएगा एक डिजिट, 6.6 हो जाएगा, बाकी 6 ऐसे लिखे रहते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड, हमने 4 6 कर दिया क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कितने भी 6 आप लिख सकते हो। उसके बाद हमको क्या करना है, 10x यहाँ पे x है, यहाँ पे देखते हैं दोनों इक्वेशन का पॉइंट के बाद के नंबर सेम है दोनों। अगर हम दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दें तो पॉइंट के बाद के नंबर सेम हो जाएंगे, तो मतलब जीरो आ जाएगा माइनस करने पर। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, मतलब हम सेकेंड में से क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दे रहे हैं। तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट, फिर फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट, फिर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट के बाद डिजिट सब भी सेम है, आगे भी सेम होगी, इसलिए पॉइंट के बाद जीरो आ जाएगी। 6 में से जीरो हमने माइनस किया तो 6 हो गया। यहाँ 10x माइनस 1x इक्वल टू 9x, यहाँ से x इक्वल टू निकालते हैं तो 6/9 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 2/3। तो x हमने लेट क्या किया था 0.6 बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.6 बार की वैल्यू आ जाएगी 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है तो उसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसका रेशनल नंबर आ जाएगा 2/3। इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो यही नंबर आता है। ठीक, नोट कर लीजिए।
तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है 0.47 7 के ऊपर से बार है इसमें। तो इसमें क्या है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, लेकिन पहला वाला टर्म जो 4 है ये रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है 7। तो सबसे पहले हमारा जो काम है उसको हम करते हैं x इक्वल टू 0.47 बार, ये लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, या इसको आगे तक बढ़ा के लिख सकते हैं 7 7 7 डॉट डॉट इक्वेशन फर्स्ट। फिर इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन पहले वाले से, इसमें जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है सबसे पहले ये काम करना है कि उस नंबर को पॉइंट के पहले करना है। मतलब जो भी नंबर रिपीट नहीं होगा, जितने भी डिजिट नहीं रिपीट होंगे उनको पॉइंट के पहले करना। पहला स्टेप में यही काम करना है कि जो भी नंबर नहीं रिपीट हो रहा उसको पहले पॉइंट के पहले हमको करना है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 जो ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 4 को हमको पॉइंट के पहले करने के लिए हम कितने से इंटू कराएंगे, इसमें 10 से अगर इस इक्वेशन में इंटू करा दें तो 4 पहले हो जाएगा, फिर 0.7 बार लग जाएगा। तो इसी में हम कराते हैं 10 से मल्टीप्लाई। नाउ सो लेट लिख देते हैं, लेट x इक्वल टू दिस, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, वी गया क्या मिल जाएगा, इधर हो जाएगा 10x, इधर क्या हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी देखिए क्वेश्चन सेकंड और फर्स्ट का पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम नहीं है। ठीक, अब ये आ गया पहले जैसा वाला क्वेश्चन, जो यहाँ पे जैसे पॉइंट के बाद नंबर 6 रिपीट हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह से यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है। तो जब भी जो जितने भी डिजिट रिपीट होते रहते हैं उसको हमको एक नंबर उसमें से एक ब्लॉक पॉइंट के पहले करना होता है। इसके लिए अगर हमें 7 रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, उसको पॉइंट के पहले करना है, तो इसमें अगेन हम 10 से मल्टीप्लाई करा दें, तब 7 क्या हो जाएगा, पॉइंट के पहले हो जाएगा। अगेन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये नहीं है लिखते हैं मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन, इक्वेशन मतलब सेकंड बाई 10 वी गेट, फिर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा इस बार 100x इक्वल टू, ये 10 से इंटू कराया तो यहाँ पे पहुंचेगा 47.77 डॉट डॉट सो ऑन। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक से और लिख लेते हैं, इक्वेशन थर्ड और सेकंड का पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम है, तो हम क्या करते हैं फिर से माइनस कर देते हैं। नाउ सब्सट्रैक्टिंग, नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, वी गेट, हम क्या करते हैं इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो थर्ड हम पहले लिखते हैं 100x इक्वल टू 47.777 डॉट डॉट, सेकेंड इक्वेशन है 10x इक्वल टू, यहाँ पे 4 पॉइंट वाले नंबर पॉइंट के पहले या बाद में जो जैसे भी है उसे सेम लिखेंगे, नहीं तो यहाँ से स्टार्टिंग कर दे लिखने की, फिर माइनस करने में गलत हो जाता है। माइनस करते हैं तो 100x में से 10x माइनस करेंगे तो 90x हो जाएगा। इधर पॉइंट के बाद तो नंबर सेम है तो ये 0 हो जाएगा। 47 में से अगर हम 44 माइनस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 43। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। हमने x किसको लेट किया था, ये 0 पॉइंट और 0.47 बार इक्वल टू आएगा आपके आंसर 43/90। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.001 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट क्या हो रहा है, मतलब 3 नंबर का 3 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होता जा रहा है। इसको कैसे लिखेंगे, 0.001 फिर 0.001, मतलब ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जो भी नंबर दिया जाएगा उसको ऐसे लिख लेंगे। इसमें बार था, अगली बार इसको ओपन करके लिख देते हैं 001 फिर 001 फिर डॉट डॉट लगा देते हैं। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं लगातार, मतलब ये फिर आएगा, फिर इसके बाद यही आएगा, अगली बार फिर से यही आएगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रिपीट ना हो रहा हो। तो सबसे अच्छा काम है, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके लिए हम 30 मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ इसका इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई above इक्वेशन बाय 1000, मतलब 3 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 30 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं, वी गेट। तो यहाँ 1000 से इंटू कराओगे 1000x हो जाएगा, इक्वल टू इसमें इंटू कराते हैं 1000 मतलब 3 जीरो से इंटू करा रहे हैं तो 0.3 डिजिट जाएगा राइट साइड, 1 2 3, तो 0 पॉइंट मतलब पॉइंट तो यहाँ हो गया, पहले से एक जीरो था, एक जीरो और एक जीरो और ये 1, इसके बाद आ जाएगा पॉइंट, फिर 0 0 1, फिर डॉट डॉट कर देते हैं, इसके बाद फिर से ये नंबर रिपीट होगा, इसका इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट के बाद इसके बाद एक हम 2 नंबर और बढ़ा लेते हैं, मतलब ये ब्लॉक रिपीट होगा, इसको और बढ़ा देते हैं, यहाँ डॉट डॉट लगा देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का पॉइंट के बाद का नंबर दोनों में सेम है ना, इसके बाद और कई बार लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, तो हमने पॉइंट के बाद दोनों को सेम कर दिया। इसके बाद सेम है ही तो हम माइनस कर देते हैं। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो सेकेंड हम पहले लिखेंगे 10 है 1000x इक्वल टू, ये 1 के पहले 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब 1.001 फिर 001 डॉट डॉट, मतलब यहाँ 1 के पहले 3 जीरो आए, कितने भी लगा दो कोई उसका मतलब नहीं होता। यहाँ पे x इक्वल्स टू, यहाँ पे 0.0 फिर 001 फिर 001 डॉट डॉट सो ऑन, फिर माइनस कराते हैं। पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम है, मतलब पॉइंट के बाद माइनस करने पे 0 आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस किया 1 हो जाएगा। यहाँ 1000 में से अगर हम एक x माइनस कर देते हैं ये हो जाएगा 999x। यहाँ से x इक्वल टू निकालते हैं तो 1 अपान आपका हो जाएगा 999। x को हमने क्या लेट किया था 0.001 बार, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपान 999, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट हो गए, तीनों पार्ट हो गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह से है, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, इसको p बाई q के फॉर्म में हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.99 0.999 डॉट डॉट करके क्वेश्चन में बोला है इसको p बाई q के फॉर्म में आपको लिखना है। तो सेम पहले की जैसा जो भी नंबर गिवन हो उसको x के इक्वल लिखना है, 0.99 डॉट डॉट लगा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इसमें क्या हो रहा है 9 रिपीट हो रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग 0.9 के ऊपर बार, मतलब एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसमें कितने से इंटू कराएंगे 10 से इंटू कराएंगे, मतलब जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसका एक नंबर हमको पहले लेना है पॉइंट पे। नाउ
मल्टीप्लाई above equation by 10 we get 10 से इंटू कराते हैं तो इसमें हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 से इंटू कराएंगे तो पॉइंट एक डिजिट राइट साइड जाएगा तो 9.999 एक 9 हम अपने तरफ से बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने कितने सारे भी बढ़ा सकते हैं। फिर देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड पे पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम है तो माइनस करा देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट तो 10x माइनस 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट फिर फर्स्ट लिखते हैं x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट फिर माइनस कराते हैं, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू पॉइंट के बाद नंबर सेम है तो ये 0 हो जाएगा, 9 में से 0 माइनस करते हैं तो 9 आएगा तो x इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 9/9 इसको डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 1 और हमने x किसको लेट किया था ये 0.9 बार इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। मतलब 9 अगर बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो किसको टेंड करेगा, मतलब वो 1 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 1/7 गिवन है, इसको पूछा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर कितने नंबर के बाद ये रिपीट होने लगेगा, मतलब कितने नंबर का ब्लॉक बनेगा। जैसे हमने किया था 1/3 का, ये कितना आता है 0.333 डॉट डॉट, मतलब एक ही नंबर के बाद रिपीट होने लगता है। अगर इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो जिनमें 2-3 नंबर का ब्लॉक हो सकता है, जैसे 285 ऐसा हो गया, फिर 285 है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करने के बाद आपको बताना है कि कितने ब्लॉक में नंबर होंगे जिसके बाद ये रिपीट होने लगेगा। तो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ नजदीक से करते हैं। तो 1 को डिवाइड करना है 17 से, हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। 17 की टेबल 1 में नहीं जाएगी तो हम पॉइंट लगाते हैं, तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, ये हो गया 10। फिर 17 की टेबल 10 में भी नहीं जाएगी तो हम एक 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। 17 की टेबल 100 में 17 5 85 माइनस करते हैं 15 हो जाएगा। पॉइंट लगा है, हर स्टेप में आप एक 0 बढ़ा सकते हो। 17 136 माइनस किए 4 हो गया, ये 14 हो गया, फिर एक 0, फिर एक टाइम होगा 17 136, फिर माइनस किया 4 हो जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, नहीं 4 ही आएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है एक 0 बढ़ा सकते हैं, 40 हो गया। 17 2 34 माइनस किए 6 हो गया, फिर आगे पॉइंट लगा है 17 3 51 9 हो गया, फिर पॉइंट लगा है 0, 17 6 17 5 85 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा पॉइंट, फिर 17 3 51 ग्रेटर हो जाएगा 2 ले जाते हैं, 17 2 34 माइनस करेंगे 6 16 हो गया, फिर एक 0 लगा सकते हैं, 17 9 153 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं 7 में टेबल मतलब पॉइंट लगा एक 0 बढ़ाते हैं, 17 4 68 माइनस करेंगे 2, एक पॉइंट लगा है, हाँ मतलब पॉइंट लगा एक 0 बढ़ा दिए, 1 टाइम 17 हो गया, फिर ये आ गया 3, फिर पॉइंट लगा 17 1 17 17 2 34 मतलब 1 टाइम, फिर माइनस किया ये हो जाएगा आपका 13, पॉइंट लगा है, फिर बढ़ाते हैं
17 7 जा 119 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, मतलब 11 आया। फिर 17 एक जीरो लगा सकते हैं, 17 5 85, 17 6 जा 102, 6 जा 102 माइनस करने पे 8 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाते हैं, 7 18 17 4 जा 68, 68 माइनस करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर जीरो बढ़ाते हैं, 17 7 जा 119, माइनस करने पे 1 आ जाएगा। मतलब 1 का स्टार्टिंग हमने डिवाइड करने से किया था, फिर से वापस 1 आ गया। मतलब इसके बाद ये सारे नंबर फिर आने लगेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब पॉइंट लगा, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, तब जाके 100 होगा। मतलब यही वाला पहला वाला टर्म स्टार्ट हो जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा। इसका मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 तक कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब इसके बाद फिर से 05 आने लगेगा, तो नंबर क्या होने लगे, अब रिपीट होने लगे। तो आपको यही बताना है कि 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितनी डिजिट होंगी। तो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कितने टर्म हो जाएंगे आपके, 16 टर्म। तो आपको ऐसे लिखना है 1/17 इक्वल टू जो गिवन है 0.0588235294767, इसके ऊपर बार जरूर लगाना। बार लगाने से ये पता चलेगा मतलब यही ब्लॉक रिपीट होगा। नंबर ऑफ डिजिट ब्लॉक में, नंबर ऑफ डिजिट इन ब्लॉक इज 16। कितने डिजिट हो गए, 16 डिजिट होगी इसमें, इतना लंबा इसमें डिवाइड करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं कि 6 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर में 6 में बोला है कि आपको कई सारे एग्जांपल्स लेने हैं। जैसे हम एग्जांपल्स ले रहे हैं 7/8, 1/2, 639 अपॉन में 250, या दूसरा ले लेते हैं 2/25। ठीक, इस तरह के एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे लेने हैं, क्वेश्चन में बोला है कि जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो, मतलब डिवाइड करने पर एक्सपेंशन जो आता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद डिवाइड करने पे कुछ डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 हो जाए। जैसे इसको डिवाइड करने पर क्या होगा, कुछ डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 होगा। और ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लेना है जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऐसे रेशनल नंबर लेने हैं जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो हमने ऐसे नंबर लिए हैं जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और जिसमें डिवाइड करने पे जिसको क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। जैसे 7/8 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.875, 1/2 को डिवाइड करते 0.5 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2.556, और इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 25 के टेबल 2 में नहीं जाएगी, 20 फिर नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया 200 होगा 8 जा। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के 3-4 डिजिट बाद रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, मतलब ये सारे कैसे आ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये जो रेशनल नंबर थे को प्राइम फैक्टर हैं दोनों में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ठीक, ऐसे एग्जांपल लेने के बाद आपको बताना है कि जो डिनोमिनेटर क्यों है, मतलब p/q के फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कब लाता है, आपको ऐसा सॉल्व करके मतलब समझ के आपको बताना है। तो इन तीनों से रिजल्ट हम निकालते हैं। जैसे 8 है, 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब अपॉन में इसमें 2 2 आ रहा है, इसमें तो 2 है ही। इसको 250 को अगर हम जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 5 से कैंसिल होगा, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 होगा, फिर 5, मतलब इसके डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है 2 × 5 × 5 × 5।
इस वाले में करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा। हम मतलब हमने 3-4 तरह के एग्जाम्पल लिए जिसमें डिनोमिनेटर का डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन किया। करने पे क्या हो रहा है, या तो 2 आ रहा है पूरा, या तो 2 और 5 दोनों आ रहा है, या तो सिर्फ 5 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल तब लाएगा या तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, 2 का पावर में सब नंबर होना चाहिए, या तो 5 के पावर में नंबर होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों के पावर में नंबर होने चाहिए। इसके अलावा और कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 भी होता है, इसमें मतलब इनटू को 3 से करा दें 750 हो जाता है, तो इसको डिवाइड कराने पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा। तो 750 से अगर इसको डिवाइड करा दें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। रिपीटिंग तो रहेगा, कुछ नंबर के बाद नंबर रिपीट होने लगे। ठीक, तो हमको आंसर में क्या लिखना है, ये आंसर एग्जांपल्स को डाल देना। एग्जांपल्स लिखने के बाद आपको इसी के नीचे नंबर लिख देना है। मतलब 7/8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब इक्वल टू 0.875 हो गया, ये तो ऑलरेडी है। इसको लिख सकते हैं 639/2 इंटू 5 की पावर 3, और इसको भी लिख सकते हैं 2/5 स्क्वायर 0.08, इसका है 2.556, ये तो गिवन ही है ये। तो इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है, द डिनोमिनेटर क्यों हैज only powers of 2 or powers of 5 or both 2 and 5। ठीक, मतलब डिनोमिनेटर जो क्यू है उसमें सिर्फ 2 के पावर में नंबर होने चाहिए, या तो 5 के पावर में नंबर में होने चाहिए, या 2 और 5 दोनों में नंबर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, p/q को हम लिख सकते हैं 2⁵, 2⁻m या 5⁻n। मतलब ऐसा अगर नंबर गिवन है तब हम बोलेंगे इसका जो भी एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इससे रिजल्ट यही मिलता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब डिनोमिनेटर में कैसा नंबर आएगा, 2⁻m या इंटू 5⁻n। मतलब इन दोनों में से m और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर m की वैल्यू 0 है तो 2 की रेज टू पावर, अगर 2⁻0 हुआ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब 5 के नंबर में रहेगा। अगर 5 की पावर 0 हो गई तो 2 वाला नंबर रहेगा, मतलब दोनों में से एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, तभी डिवाइड करने पर टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको फाइंड आउट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्वेश्चन, फाइंड 3 irrational number between 5/7 and 9/11। मतलब इन दोनों रेशनल नंबर के मिडिल में हमको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि इन दोनों की डेसिमल एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या आती है, 5/7 को और इधर 9/11 को। 7 से अगर हम डिवाइड कराते हैं, करवा ही देते हैं, 5 पॉइंट लगाया 50 होगा, 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर 0, 7 1 जा 7, 3, फिर 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर 2, मतलब ऐसे नंबर आता जाएगा। इसका मतलब 0.714 डॉट डॉट हमें लगाना। इसको डिवाइड कराते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 11, तो 9 पॉइंट लगाया 90, 11 8 जा 88, 2 पॉइंट लगा है 11 जा 11, ये हो जाएगा आपका 9
फिर 90 होगा, मतलब 81 81 आएगा। इसका पॉइंट आ गया 0.8181 डॉट डॉट करके। ठीक, अब हमको दोनों की वैल्यू पता चल गई है। अब इसके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो इरेशनल नंबर की डिफिनीशन होती है कि वो क्या होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होने चाहिए। मतलब इरेशनल नंबर हम तभी किसी डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। मतलब ऐसा कोई नंबर ना रिपीट कर रहा हो, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो। जैसे यहाँ पे 0.7 है और यहाँ पे 0.8 है, मतलब 7 के बाद का नंबर तो डायरेक्टली 8 हो जा रहा है। तो हम जो नंबर लिखेंगे इरेशनल नंबर्स आर या रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो इन दोनों नंबर के मिडिल का होना चाहिए, ये भी हमको देखना है। तो हम पहले लिख देते हैं 0.7, यहाँ 1 है तो हम इसको 2 कर देते हैं, उसके बाद 0 कर देते हैं, फिर 2 डबल 0 कर देते हैं, फिर 2 ट्रिपल 0 कर देते हैं, डॉट डॉट सो ऑन। अब देखो 0.72 मतलब 72 इससे ग्रेटर है और 8 वाले से तो छोटा ही है, मतलब इन दोनों नंबर के मिडिल का है, पहला नंबर हो गया। इस तरह सेकंड नंबर लिख सकते हैं 0.730 कर देते हैं, फिर 3 डबल 0 कर देते हैं, फिर ट्रिपल 0 कर देते हैं, डॉट डॉट सो ऑन। फिर थर्ड नंबर कैसा भी नंबर लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों के मिडिल का होना चाहिए। फिर 4 कर देते हैं, 4 सिंगल 0, फिर 4 डबल 0, 4 ट्रिपल 0, डॉट डॉट सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं आप लोग, मतलब ऐसा नंबर लिख देना है कि रिपीट ना हो। जैसे 40 है तो 400 हो गया, 4000 हो गया, मतलब रिपीट कोई नंबर नहीं कर रहा है और डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ये आपके तीनों इरेशनल नंबर हो गए जो हमसे पूछे गए थे। क्वेश्चन 7 और 8 का सेम आंसर हो जाएगा। 7 है और 8 में दोनों में इरेशनल नंबर पूछा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो 7 8 का आंसर सेम हो जाएगा। 7 में भी ये आंसर लिखना है, 8 में भी ये आंसर लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नंबर्स गिवन है। √23 सेकंड है, √225 थर्ड है, 0.3796 फोर्थ है, 7.478478 डॉट डॉट, और फिफ्थ नंबर है 1.10 100 100 डॉट डॉट। क्वेश्चन में बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमको ये बताना है इस पांचों नंबर में से कौन सा इरेशनल है, कौन सा रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर हम उन्हें बोलते हैं जिनका स्क्वायर रूट प्राइम नंबर हो, मतलब कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, मतलब रूट से बाहर हम ना निकाल सके तब। और जिसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसे भी हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो हमारा तो पहले ये दिख रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, ये रेशनल नंबर हो गया। ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, तो टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 478 रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन 3 डिजिट का ब्लॉक रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने की वजह से ये फिर से क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर डेफिनेशन। फिर 225 इसको हम क्या रूट के बाहर लिख सकते हैं, 225 का हम डेसिमल एक्सपेंशन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 35, 3 3 1 जा 3, मतलब 3 3 का पेयर बनेगा, 3 5 जा 15। तो इसको हम 15 इंटू 15 लिख सकते हैं और एक 15 बाहर आ जाएगा, मतलब रूट से हम 225 को रूट के बाहर हम लिख सकते हैं। इसके लिए √225 क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर।
लेकिन रूट 23 को हम रूट के बाहर नहीं लिख सकते, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक, मतलब वैल्यू जो भी निकालेंगे वो ना टर्मिनेट होगी ना तो रिपीट होगी। निकलेगा तो है ही आंसर इसका, लेकिन इस फॉर्म में निकलेगा, ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगी। तो इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। थैंक यू।